स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 का फाइनेंस डिटेल से। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 125 का फाइनेंस डिटेल से इससे पहले भी मैंने किया है, लेकिन दोस्तों कम से कम डाउन पेमेंट पर मैंने ये फाइनेंस डिटेल्स किया है। आज दोस्तों मैक्सिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 125 बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे, यानी 50,000 60,000 इस प्रकार से हम जमा करेंगे और बाइक लेंगे, पल्सर 125 लेंगे तो भाई मुझे कितना पड़ेगा, यानी मुझे क्या जो कम डाउन पेमेंट करते हैं उसी तरह हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या उससे कम लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा। यानी कोई बंदा अगर 20,000 जमा करता है और उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 13% है, तो अगर हम 50,000 जमा करेंगे तो क्या मेरा भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी 12% 13% ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, या फिर मेरा भी EMI वगैरह सेम रहेगा, या ये कोई अगर कम डाउन पेमेंट करता है तो उसका EMI की मतलब क्या रहेगा, और कोई ज़्यादा डाउन पेमेंट करता है तो भाई उसका EMI क्या रहेगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम पल्सर 125 का, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में आपने देखा कि भाई 50,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। तो कोई बंदा ये चाहता है कि भाई हम 50,000 जमा करेंगे और पल्सर 125 लेंगे तो भाई क्या हमको महीने की EMI लगेगी, अगर हम 1 साल के लिए करवाते हैं या फिर 2 साल के लिए करवाते हैं या 3 साल के लिए करवाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI कितना लगेगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो भाई वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है और बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि भाई आप लोग अच्छा वीडियो देख रहे हो। फाइनेंस डिटेल्स वीडियो इससे पहले भी मैंने जिस बाइक पर मैंने बनाया है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और इस बाइक पर भी मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको बजाज पल्सर 125 का प्राइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये स्प्लिट सीट टॉप मॉडल है, डिजिटल मीटर अब अपडेट कर दिया है पल्सर 125 में। तो भाई इसमें आपको यहाँ पे जो प्राइस है पल्सर 125 का हमारे यहाँ दुमका झारखंड में इसका है दोस्तों 1,11,000। जी हाँ दोस्तों, 1,11,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको 1 साल का समझाता हूं, लेकिन बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये भी जान लें। फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, और 6 मंथ की बैंक पासबुक, और जिस भाई के नाम से फाइनेंस होगा उसका एज 18 साल होना चाहिए और या फिर 18 साल प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये सारा रिक्वायरमेंट है। और आप जैसे कि सबसे पहले 1 साल का समझिए, उसके बाद आपको मैं 2 साल का समझाऊंगा, फिर 3 साल का समझाऊंगा। तो बाइक का प्राइस कितना है दोस्तों, बाइक का प्राइस है 1,11,000, और आपने यहाँ पे कितना जमा किया, सपोज दैट आपने 50,000 जमा किया। ठीक है, अब दोस्तों 1,11,000 में 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा, 61,000। जी हाँ दोस्तों, कितना पैसा बचेगा, 61,000। अब भाई 61,000 का लोन होगा, तो भाई कोई भी कंपनी हमको लोन करके देती है तो 61,000 में दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज कम से कम में यहाँ पे आपको 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको सर्विस चार्ज कहते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से आप लोग मान लीजिए कि भाई सर्विस चार्ज है, और सर्विस चार्ज लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी से आप फाइनेंस करवाएं। तो भाई मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये फाइनेंस प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, 2-4 बैंक हैं, यानी एक इंडसलैंड है, एक हिंदुजा है, और हीरो फिनोकॉप है, बजाज फाइनेंसर है। तो सब में सेम रहता है, थोड़ा सा ऊंच नीच रहता है। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई कंपनी का कंफर्म नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर कंपनी का सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो 1,11,000 में 50,000 आपने जमा किया, तो 1,11,000 में 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा, 61,000। अब भाई 61,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 1,000, टोटल पैसा हो जाता है 62,000। ठीक है, अब भाई 62,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको सूद और ब्याज बोलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 62,000 का आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो भाई यहाँ पे निकल के आएगा 6,200। जी हाँ दोस्तों, 6,200 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 6,200 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है भाई 68,200। अब भाई 68,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं, और 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 68,200 को, समझिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे फाइनली 68,200 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 5,683 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये 1 साल वाला EMI है, यानी हर महीना आपको यानी 1 साल तक देना पड़ेगा 5,683 रुपये। ठीक है, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जान के जाइए। ठीक है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख के ज़रूर जाइए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो EMI है वो कितना है, 5,683 रुपया,
और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए 6200 यानी 6200 तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 1000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो 6 और 1 हो जाता है 7, 7200 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 7200। ठीक है, चलिए मेरे भाई आप 2 साल का समझते हैं। लगे हाथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए कितना देर बाद मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,11,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना? सिर्फ और सिर्फ 50,000। 1,11,000 में 50,000 माइनस होगा, कितना पैसा बचेगा? 61,000। 61,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड होगा 1,000, टोटल पैसा हो जाएगा भाई 62,000। 62,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। ठीक है, 1 साल का तो भाई मैंने आपको बता दिया, अब 2 साल का हम लोग समझ रहे हैं। तो भाई 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 10% में सेम, यानी 10% में यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 62,000 का। तो भाई यहाँ पे जो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10% में, तो भाई यहाँ पे ये क्या उसको बोलते हैं, 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 12,400। जी हाँ दोस्तों, 1 साल में 6,200 तो 2 साल में भाई 12,400। अब भाई 12,400 को हम लोग प्लस कर देंगे 62,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 74,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 74,400। अब भाई 74,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में भाई 36 महीने होते हैं, तो सॉरी 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 74,400 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 74,400 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे 2 साल वाला में EMI निकल के आया है 3,100। जी हाँ दोस्तों, 3,100 यहाँ पे 2 साल वाला में EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में। ठीक है, यानी 24 महीने वाला में। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? देखिए 12,400 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए, तो 12 और 1 हो जाता है 13,400 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जैसे कि मैं आपसे शुरू में वादा किया था कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI कितना लगेगा, दोनों मैं जोड़ के कैलकुलेट करके बरोबर मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब 3 साल का समझते हैं। लगे हाथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है पल्सर 125 का प्राइस कितना है? 1,11,000। आपने यहाँ पे जमा किया 50,000। 1,11,000 में 50,000 माइनस हो गया, 61,000 पैसा बचा। 61,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 1,000, टोटल पैसा जाता है 62,000। 62,000 का यहाँ पे आपको 3 साल का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 6 6 6 12 6 18 18 और 3 2 6 2 3 6, तो भाई 18,600 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। कितना है? 18,600। अब भाई 18,600 को हम लोग प्लस कर देंगे 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 80,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 80,600। अब भाई 80,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं? 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 80,600 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 80,600 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो हर महीने की यानी पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में 2,238 रुपये, यानी 2,238 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। 2,238 रुपये यानी 2,238 रुपये यहाँ पे हर महीना आपको EMI भरना पड़ेगा 3 साल वाला में। सबसे आसान किस्त। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान किस्त यही होता है भाई। ज़्यादा जमा करके आप बाइक फाइनेंस करवाते हैं तो EMI बहुत आराम से आप दे सकते हैं, और जो कम जमा करके बाइक लेते हैं उसका EMI थोड़ा हार्ड होता है। तो भाई 3 साल वाला में बहुत ही आराम से आप किस्ती दे सकते हैं। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 18,600 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो 18 और 1 कितना हो जाता है? 19,600 भाई यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको 1 साल वाला, 2 साल वाला और 3 साल वाला पूरा कंप्लीट बताया है। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूँ। 1 साल वाला में EMI कितना? 5,683 रुपया। 2 साल वाला में EMI कितना? 3,100 रुपया। 3 साल वाला में EMI कितना? 2,238 रुपया। ठीक है, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना? 7,200 रुपया। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना? 13,400 रुपया। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना? 19,600 रुपया। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई कमी रह गई है फाइनेंस डिटेल्स में और आप लोग चाहते हैं कि इस बाइक का डिटेल वगैरह रिव्यू देखूं, तो आप लोग कमेंट करें, आप लोग अपना फरमाइश करें कि भाई कौन सी वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पर आपको 2 और वीडियोज़ दिख रही है। उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो में टच करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है, जरूर देखें वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।